माई सेल्फ भारती बागाती, टीचर यूपीएस आरमपुरा। आज मैं क्लास 3 को जो टॉपिक है द शिप ऑफ द डेजर्ट उसके क्वेश्चन आंसर्स कराने जा रही हूँ। उसका पहला क्वेश्चन है वाई इज केमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। जो केमल है उसको शिप ऑफ द डेजर्ट क्यों कहा जाता है? क्यों? आपको पता होगा कैमल जो है वो कहाँ पे चलता है? डेजर्ट में भी चलता है। उसके जो पैर होते हैं वो थिक एंड पैडेड होते हैं, जिसकी वजह से वो आराम से इजीली डेजर्ट में चल सकता है। तो इसका आंसर आएगा द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट कैन वॉक ऑन बर्निंग सैंड, कि वो तपती रेत में चल सकता है, इसलिए उसको शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। शिप में जहाज, जैसे एक पानी का जहाज पानी में इजीली तैर सकता है, वैसे ही ये जो रेगिस्तान का जहाज है कैमल है, वो कितनी भी गर्म रेत क्यों ना हो वो उसमें इजीली चल सकता है। दैट इसलिए उसको शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, इसलिए उसको शिप ऑफ द डेजर्ट कहा गया है। तो क्या लिखेंगे? द कैमल इज कॉल्ड एज द शिप ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट कैन वॉक ऑन बर्निंग सैंड। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ मेनी वीक्स कैन अ कैमल स्टोर फूड इन इट्स हम्प। जो एक कैमल है ये कितनी देर तक अपने हम्प क्या था? जो उसकी जो बैक होती है उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम्प बोलते हैं। ठीक है। उसमें वो क्या करता है? स्टोर करके रख सकता है फूड। फॉर हाउ मेनी वीक्स कैन अ कैमल स्टोर फूड इन इट्स हम्प। वो अपने हम्प में कितनी देर तक खाना स्टोर करके रख सकता है? कितनी देर तक? 2 हफ्तों तक। कैमल कैन स्टोर फूड इन इट्स हम्प फॉर 2 वीक्स, यानी कि वो 2 हफ्तों तक अपने हम्प में खाना स्टोर करके रख सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट डज द कैमल ईट इन द डेजर्ट। जो कैमल है वो क्या खाता है डेजर्ट में? द कैमल ईट, वहां पे मिलेगा क्या? सूखे पत्ते, बीज होते हैं या थॉर्नी बुशेस वगैरह होते हैं, वो खाता है। द कैमल ईट ड्राइड लीव्स, सीड्स एंड थॉर्नी ट्विग्स इन द डेजर्ट। ठीक है, समझ आया? तो पहला क्वेश्चन था व्हाई इज द कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट कैन वॉक ऑन बर्निंग सैंड। नेक्स्ट, फॉर हाउ मेनी वीक्स कैन कैमल स्टोर फूड इन इट्स हम्प। कितने हफ्ते तक? 2 वीक्स तक। व्हाट डज द कैमल ईट इन द डेजर्ट। द कैमल ईट ड्राइड लीव्स, सीड्स एंड थॉर्नी ट्विग्स इन द डेजर्ट। अब इसके बाद इसके ये चूज द राइट आंसर्स। नेम द शिप ऑफ द डेजर्ट। शिप ऑफ द डेजर्ट किसे कहा जाता है? लॉयन को, क्रैब को, कैमल को कि टाइगर को? किसको कहा जाता है बच्चों? कैमल को। वेरी गुड। नेम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। किंग ऑफ द फॉरेस्ट किसे कहा जाता है? लॉयन को, आउल को, मंकी या क्रोकोडाइल को? किसे? लॉयन को। द फीट ऑफ द कैमल आर। जो कैमल के फीट कैसे होते हैं? थिक एंड पैडेड, लॉन्ग एंड फैट, थिक एंड फैट, थिन एंड पैडेड। दे आर थिक एंड पैडेड। वेरी गुड। देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन। देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन। कहाँ पे नदियां और लेक्स नहीं होते हैं? प्लेन्स में होते हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज और डेजर्ट। डेजर्ट में। एट अ टाइम ए कैमल कैन ड्रिंक। कहते हैं एक ही साथ जो कैमल है कितना पानी पी सकता है? 200, 400 बॉटल, 100 बॉटल या 300? 200 बॉटल, यानी कि 200 बॉटल्स ऑफ वाटर। कैमल कैन ड्रिंक 200 bottles of water at a time. A camel stores its food in its camel कहाँ स्टोर करता है फूड? हम्प में। तो क्या था? नेम द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल। किंग ऑफ द फॉरेस्ट लॉयन। The feet of the camel are thick and padded. There are no rivers or lakes in deserts. At a time, camel can drink 200 bottles of water. A camel stores food in its hump. यानी कि ये क्या बताया है? कैमल को हम क्या बोलते हैं? शाबाश। रेगिस्तान का राजा, तो जंगल का राजा लॉयन को बोलते हैं। जो कैमल होता है उसके जो पाँव होते हैं ना वो थिक होते हैं, मोटे और पैडेड होते हैं, उसकी वजह से वो तपती रेत में चल सकता है, वरना उसके पैर जल जाएंगे। और वो वहाँ पे क्या खाता है? अभी हमने क्वेश्चंस किए कि वो रेगिस्तान में क्या खाता है? वो ड्राइड लीव्स खाता है, सीड्स खाता है, बुशेस खाता है। ठीक है, थॉर्नी बुशेस, कांटे, क्योंकि वहाँ पे ज्यादातर कांटेदार चीज वही उगते हैं। क्यों?
क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी होती है। जो उनके लीव्स होते हैं ना, प्लांट्स के लीव्स, वो रिड्यूस हो जाते हैं टू स्पाइंस में। जैसे कैक्टस वगैरह, उसके जो लीव्स वो कांटेदार होते हैं, ठीक है, तो वो वही खाता है, ठीक है। ओके।